तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट किए थे, वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री आखिरकार होता क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर का डिटेल्ड स्टडी करते हैं, वही केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर अकर्स। It is the branch of science in which detailed study of matter occurs। यहाँ डिटेल्ड स्टडी करने का क्या मतलब हो जाएगा? डिटेल्ड स्टडी करने का मतलब हो जाएगा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। वह मैटर आखिरकार बना हुआ है तो किस चीज से बना हुआ है, ये कंपोजिशन के बारे में हमको जानना होगा। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, किसी मैटर के जो कंपोनेंट्स है उसका अरेंजमेंट किस तरह से है, तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी आवेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आवेंगे, सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आएगा यूजेस, आखिरकार उस मैटर का क्या यूज है। तो इन सब चीजों के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी करेंगे वो कहलाएगा मैटर। क्लियर? तो अब हम लोग सीधा आते हैं मैटर की ओर। मैटर दो तीन कंडीशन यहाँ पर है, मैटर, मटेरियल और सब्सटेंस। यूजुअली ये तीनों के तीनों एक ही अर्थ में लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस सब में है। तो मैटर क्या होता है वो समझिए। कोई भी चीज जो जगह छेके, जिसमें कुछ भार हो तथा जिसकी उपस्थिति के बारे में हमें हमारी ज्ञानेंद्रियां बताएं, वह मैटर कहलाता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, possesses mass and presence of which can be felt by our sense organs is called matter। क्लियर हो गया? कोई भी चीज जो जगह छेक रहा हो, जिसमें कुछ मास हो, जिसके प्रेजेंस के बारे में हमारा सेंस ऑर्गन गवाही दे रहा हो, कह रहा हो कि कुछ है प्रेजेंट, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। Anything which occupies space, possesses mass and presence of which can be felt by our sense organs is called मैटर। ये मैटर की कहानी हो गई। ठीक है, अब सवाल है कि मटेरियल क्या होता है। देख लीजिए, हर चीज जिसमें ये प्रॉपर्टी पाया जा रहा हो, Anything which occupies space possesses mass, presence of which can be felt by our sense organs.
ये प्रॉपर्टी पाया जा रहा हो, वो कहलाता है मैटर। तो घर के दरवाजे जो लकड़ियों से बने हुए हैं वह भी मैटर है, और पेड़ जो खेत में लगा हुआ है, बागीचे में लगा हुआ है, वह भी मैटर है। फिर दोनों में फर्क क्या है? ये पेड़ जो खेत में लगा हुआ है, बागीचे में लगा हुआ है, शीशम का, सागवान का, सकुए का, मैटर कहलाए। ये जो आपका मैटर है, जो खिड़कियों में लगे हुए हैं लकड़ियां, वो भी मैटर है। दरवाजे पर जो पल्ले लगे हुए हैं वो भी मैटर है। फर्क दोनों में है कि वो खिड़की का शेप अपना जैसा है, कुछ अलग है, दरवाजे का शेप कुछ अलग है, चौखट का शेप अलग है, और सब के सब बने हैं किससे? उस पेड़ से जो कि बागीचे में है। ठीक है। तो ये खिड़कियां जिससे में जो यूज्ड लकड़ी है, फिर दरवाजे में जो चौखट लगा हुआ है, वह सब क्या है? स्पेसिफिक सैंपल है मैटर का। तो इस स्पेसिफिक सैंपल ऑफ द मैटर, यही कहलाता है कौन चीज? मटेरियल। ठीक है। तो स्पेसिफिक सैंपल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। लिख लीजिए इस चीज को। A specific sample of the matter is called material. क्लियर हो गया? अब फिर बारी आती है सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। यह भी मैटर है। अब कैसा मैटर है? तो मैटर का ऐसा फॉर्म जिसका स्पेसिफिक कंपोजिशन हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो, तो वह कहलाता है सब्सटेंस। फिर ये बने हुए किससे होते हैं? तो ये कई तरह के पार्टिकल से होते हैं, जिस पार्टिकल को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए। इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर having a specific composition and a specific properties. It consists of only one kind of particles which may be atom और मॉलिक्यूल, ये सब्सटेंस हो गए। ठीक है।
अब इसमें दो टॉपिक और आएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो मैटर का प्रॉपर्टी दो, फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन। उस आधार पर देखा जाए तो इसके दो तरह के प्रॉपर्टी होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। ऐसा प्रॉपर्टी जिसका स्टडी करने के लिए हमें मैटर को डिकम्पोज करने की जरूरत ना पड़े, वह क्या कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या है? ये सब आपका फिर उसका फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। वहीं ऐसा प्रॉपर्टी जिसका स्टडी करने के लिए हमें उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करने की जरूरत पड़े, वह कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन चीजों को लिख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और सच प्रॉपर्टीज for the study of which matter can not be decomposed. Example: taste, smell, refractive index, it is अब यदि डिकम्पोजिशन करने की जरूरत पड़े तब वो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसका स्टडी करने के लिए हमें सब्सटेंस को, मैटर को डिकम्पोज करने की जरूरत पड़ती है, वह उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज और सच प्रॉपर्टीज for the study of which matter can be decomposed. Example: acidity, basicity, etc. ये सब के सब हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इन्हीं के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन होगा। तो क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उस क्लासिफिकेशन करने से पहले एक और चीज आता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये क्या होगा? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होगा जिसमें या ऐसा फेनोमेनन होगा या ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ नहीं बनते हैं, जबकि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। जैसे लिक्विड वाटर जब आइस बनता है तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, तो नया सब्सटेंस तो बन गया। लेकिन प्रॉपर्टी जो लिक्विड का था वही प्रॉपर्टीज आइस का भी है।
तो प्रॉपर्टीज में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। वहीं केमिकल चेंज में क्या होगा? इसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर का निर्माण हुआ, नया प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ। इसमें नया सब्सटेंस बना नए प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कंबस्टिबल नेचर, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल नेचर का होता है, जबकि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। पानी आग बुझाता है, जबकि इसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन फायर का सपोर्टर है, दहन का सुचालक है, और हाइड्रोजन दहनशील पदार्थ है। तो लिखेंगे कि फिजिकल चेंज, इट इज द चेंज in which no new substance is formed with new properties. Example: conversion of water into ice, फिर ये केमिकल चेंज हुआ। क्या लिखेंगे? चेंज और प्रोसेस, इट इज द चेंज और प्रोसेस और फेनोमेना in which new substance is formed with new properties. Example: हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बन गया वाटर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट और सॉलिड, दूसरा हो जाएगा
लिक्विड स्टेट और लिक्विड, तीसरा हो जाएगा गैसियस स्टेट और गैस, चौथा हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट और प्लाज्मा, पांचवा हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अब हो चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी आदमी जानते हो गया। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, वह क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। लिक्विड में क्या कहेंगे? इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। गैसेस स्टेट में क्या कहेंगे? इट हैज नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। मतलब समझिए फिर से, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या कहेंगे हम? डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, दोनों ही डेफिनिट होंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा, शेप डेफिनिट नहीं होगा। अब किसी कटोरे में रख दीजिए 1 लीटर पानी को तो कटोरे के जैसा, बाल्टी में रख दीजिए 1 लीटर पानी को तो बाल्टी के जैसा, थाली में रख दीजिए 1 लीटर पानी को तो थाली के जैसा, जिसमें रखिएगा उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन सब तो 1 लीटर ही कहलाएंगे। तो ये कहलाएगा कौन चीज कि इसका शेप डेफिनिट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनिट है। गैस, गैस को यहां पर छोड़िए, पता चलेगा कि पूरा ऑक्युपाई कर लिया, पूरा हॉल ऑक्युपाई कर लिया, तो उसका ना तो डेफिनिट शेप है ना ही डेफिनिट वॉल्यूम है। ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सॉलिड स्टेट आपको 12th में पढ़ने हैं, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, चूंकि इनकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है इसलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड, और इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस समय हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ आप लोगों में भी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं। उस स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्पेशली वहां पर पढ़ेंगे, 11th में पढ़ने हैं। तो लिक्विड गैस आपको 11th में पढ़ना है, जबकि सॉलिड स्टेट पढ़ना है 12th में। तो हम लोग बारी बारी से वहां पर जैसे चैप्टर आएगा वहां पर इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर दो जो आ रहा है, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो प्लाज्मा स्टेट ऐसा स्टेट ऑफ द मैटर है, ऐसा मैटर का फॉर्म है जिसमें मैटर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस करने का मतलब क्या हो गया? आयन का निर्माण कैसे होता है? वो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से, नहीं तो गेन से, यही ना होता है। आयन का निर्माण ऐसे ही ना होता है। चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। ये दो तरह के होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन ऐसा आयन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है। एनायन ऐसा आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनता है। तो लॉस कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन एटम में है तो एटम ही ना लॉस करेगा। तो जब एटम लॉस किया तो वह लॉस होकर के इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह थोड़े जाता है, उसी के अगल बगल में रहेगा। तो एटम लॉस किया इलेक्ट्रॉन को और बन गया केटायन, दूसरा एटम फिर लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, बन गया केटायन। तो केटायन अपने चारों ओर से इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए रहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ये मिक्सचर ऑफ केटायंस और इलेक्ट्रॉन्स है। इस स्टेट ऑफ द मैटर को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा स्टेट। क्लियर हो गया? स्टार्स में पाए जाते हैं, ठीक है।
प्लाज्मा स्टेट और प्लाज्मा। क्या कहेंगे हम? इट इज द स्टेट ऑफ द मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ द मैटर in which it exists as a mixture of positively charged ions and electrons। वो अब लास्ट टॉपिक है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा? जब उसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ावेंगे, तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जस्ट अपोजिट कर देंगे तब क्या हो जाएगा? यानी कि टेम्परेचर घटावेंगे, घटाइए और घटाइए और घटाइए, काफी घटा दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा? एटम की जो टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, वह टेंडेंसी लूज कर जाएगा और कंडेंस होकर के एक दूसरे के अगल बगल में अरेंज कर जाएगा। और यह जब अरेंज हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? सिंगल सुपर एटम की तरह दिखेगा। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में क्या कहेंगे? इट इज द स्टेट ऑफ द मैटर इन विच atoms lost its individual property and condense to form single super atom। It is the form of matter in which atoms lost its individual property and condense to form single super atom। यही है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। थैंक यू बच्चों। अगले रोज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके।